सभी साथियों और प्यारे बच्चों को नमस्कार। बच्चों, आज हम 12वीं कक्षा की जो पहली जो पुस्तक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत की पुस्तक का पहला जो लेसन मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ये अकेला जो लेसन है ये 5 नंबर का पाठ है और इसके हम छोटे प्रश्न आपको अब करवा रहे हैं। इसको अच्छी प्रकार से इस वीडियो को अंत तक देखना। पहला क्वेश्चन है, ग्रिफिथ टेलर ने निम्नलिखित में से किन विचारों अवधारणाओं को लोकप्रिय बनाया। तो ग्रिफिथ टेलर जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के थे, ये बता देता हूँ मैं आपको। इन्होंने नवनियतिवाद को आगे बढ़ाया था। इनकी जो विचारधारा थी वो नवनियतिवाद थी। यह विचारधारा निश्चयवादी विचारधारा और संभववादी विचारधारा के बीच की विचारधारा थी, नवनियतिवादी विचारधारा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बोर्ड में कई बार आया हुआ है कि ग्रिफिथ टेलर ने कौन सी विचारधारा दी थी, कौन सी विचारधारा को लोकप्रिय बनाया। तो नवनियतिवाद विचारधारा को ग्रिफिथ टेलर ने लोकप्रिय बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, जो चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने हैं, ये कोई भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा बच्चों, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जो लोगों और पर्यावरण के बीच में अन्योन्य क्रिया करवाने को बढ़ावा देता है। तो वो उत्तर आएगा आपका प्रौद्योगिकी, यानी कि प्रौद्योगिकी के द्वारा मानव पर्यावरण के बीच में अन्योन्य क्रिया कर सकता है। यदि प्रौद्योगिकी ऊंच है, प्रौद्योगिकी किसी देश के पास है, तो वो अपने पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया कर सकता है, और प्रौद्योगिकी के अभाव में हम पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया नहीं कर सकते। तो इसका सही उत्तर आएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही है, प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है। तो मानव भूगोल का जो उपगमन नहीं है वो कौन सा नहीं है। तो मात्रात्मक क्रांति जो है वो मानव भूगोल का उपगमन नहीं है। क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानीय संगठन, अन्वेषण और वर्णन, ये मानव भूगोल के उपगमन है। तो बी ऑप्शन यानी कि मात्रात्मक क्रांति जो है ये मानव भूगोल का उपगमन नहीं है, ये इसका उत्तर आएगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा तत्व पर्यावरण का हिस्सा नहीं है, यानी कि पर्यावरण का कौन सा तत्व हिस्सा नहीं है। तो कृषि, जो एग्रीकल्चर है वो पर्यावरण का हिस्सा नहीं है, जबकि जलवायु, धरातल, पानी, ये सभी पर्यावरण की देन है, पर्यावरण के हिस्से हैं। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा बच्चों, कृषि, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखिए, ज्योग्राफिया जर्नलिस सामान्य भूगोल किसने लिखी थी। तो ज्योग्राफिया जर्नलिस यानी कि सामान्य भूगोल किसने लिखी थी बच्चों, बर्नार्ड वेरेनियस ने, बर्नार्ड वेरेनियस ने लिखी थी। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बर्नार्ड वेरेनियस ने क्या लिखी थी, ज्योग्राफिया जर्नलिस सामान्य भूगोल लिखी थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता। तो भूगोल का कौन सा वर्णन नहीं करता, ये कथन देखिए, तो प्रासंगिक नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक प्रासंगिक नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, नवनियतिवाद का प्रतिपादन किसने किया था। तो नवनियतिवाद का जो प्रतिपादन था वो ग्रिफिथ टेलर ने किया था। किसने किया था, ग्रिफिथ टेलर ने। ये ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेत्ता थे। नवनियतिवाद, रुको और चलो, ये विचारधारा थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, किस तत्व को माता प्रकृति कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। किस तत्व को माता प्रकृति कहा जाता है। तो भौतिक पर्यावरण को जो माता प्रकृति कहते हैं, ये जो भौतिक पर्यावरण है हमारा, ये हमारी माता प्रकृति है, इसको नोट कर लेना। यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, भौतिक पर्यावरण को माता प्रकृति कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज जो पुस्तक थी वो चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। किसने लिखी थी बच्चों, चार्ल्स डार्विन ने। और कब लिखी थी, 1859 में ये पुस्तक लिखी थी, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, चार्ल्स डार्विन ने। अगला प्रश्न देखिए, उपनिवेश युग में किस उपागम का मानव भूगोल में प्रयोग किया गया। तो इसका सही उत्तर आएगा प्रादेशिक विश्लेषण। प्रादेशिक जो विश्लेषण था उसका उपनिवेशिक युग में उपागम के रूप में प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, किताब अल हिंद नामक ग्रंथ किसने लिखा। तो किताब अल हिंद जो नामक ग्रंथ था वो अल बरेनी ने लिखा था। किसने लिखा था बच्चों, अल बरेनी ने लिखा था किताब अल हिंद नामक ग्रंथ। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न है, कल्याणपरक विचारधारा के समर्थक कौन थे? यानी कि कल्याणपरक विचारधारा थी, उसके प्रबल समर्थक थे डी एम स्मिथ और डेविड हार्वे। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा डी एम स्मिथ और डेविड हार्वे। ये सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल डी ज्योग्राफी ह्यूमन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो प्रिंसिपल डी ज्योग्राफी ह्यूमन नामक पुस्तक वीडाल डिला बलास ने लिखी थी। यहाँ पर इसको याद करने की ट्रिक है, डी आ गया है, प्रिंसिपल डी और वीडाल डी, ये ऐसे याद कर लेना, इनमें दोनों में डी आया हुआ है। तो प्रिंसिपल डी ज्योग्राफी ह्यूमन नामक प्रसिद्ध पुस्तक थी, वो विडाल डिला बलास ने लिखी थी। ये विडाल डिला बलास ये फ्रांस का था, ये समर्थक थे संभववादी विचारधारा के। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का उद्भव कब भौगोलिक अध्ययन के रूप में एक विशेष शाखा के रूप में हुआ था? तो मानव भूगोल का उद्भव एक भौगोलिक अध्ययन के रूप में एक विशेष शाखा के रूप में हुआ था, उद्भव हुआ था 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मानव भूगोल का उद्भव एक भौगोलिक अध्ययन की विशेष शाखा के रूप में हुआ था। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? यानी कि मानव भूगोल का उपक्षेत्र कौन सा नहीं है? भौतिक भूगोल नहीं है। कौन सा नहीं है? भौतिक भूगोल। व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और सामाजिक भूगोल तो मानव भूगोल के उपक्षेत्र हैं। ये भी प्रश्न आ जाता है कि मानव भूगोल का कोई एक उपक्षेत्र बताएं, तो आप बता देना व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और सामाजिक भूगोल। लेकिन यहाँ पर इसने उपक्षेत्र नहीं है वो पूछा है, तो भौतिक भूगोल है ना, वो मानव भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, मनुष्य प्रकृति का दास है, यह कथन भूगोल की किस विचारधारा से संबंधित है? तो मानव जो है मनुष्य है, प्रकृति का दास है, ये निश्चयवादी विचारधारा का कथन है। तो किसका है? निश्चयवादी विचारधारा। ये ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक कौन थे? जर्मनी भूगोलवेत्ता जो थे वो निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक थे, जिसमें हम्बोल्ट, रिटर, रेटजल एंड कुमारी एलन सैम्पुल निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद किसने प्रतिपादित किया था? तो जो व्यवहारवाद जो है वो गेस्टालवादी जो संप्रदाय थे, कोहलर, कोफका, ये गेस्टालवादी थे, इन्होंने व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया था। ये आपने नोट कर लेना है। अब एक शब्द के उत्तर वाले प्रश्न आ गए हैं। ये पहला क्वेश्चन है, इंडियोग्राफिक शब्द का अर्थ क्या है? इंडियोग्राफिक शब्द का अर्थ है विवरणात्मक। विवरणात्मक जो है वो किस शब्द का अर्थ है? इंडियोग्राफिक शब्द का अर्थ है विवरणात्मक। अगला प्रश्न देखिए, डार्विन द्वारा रचित ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। डार्विन ने जो पुस्तक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ये कब प्रकाशित हुई थी? ये सन 1859 में प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, एंथ्रोपोजोग्राफी नामक ग्रंथ किसने लिखा था? एंथ्रोपोजोग्राफी नामक ग्रंथ है वो जर्मनी के थे, रेटजल ने लिखा था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार बोर्ड की परीक्षा में दिया हुआ है कि एंथ्रोपोजोग्राफी नामक ग्रंथ किसने लिखा था? जर्मन के थे रेटजल भूगोलवेत्ता। ये रेटजल भूगोलवेत्ता निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक थे। अगला प्रश्न देखिए, निश्चयवाद के प्रबल समर्थक कौन थे? तो निश्चयवाद के प्रबल समर्थक थे फ्रेडरिक रेटजल। फ्रेडरिक रेटजल इसका उत्तर आएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रिंसिपल डी ज्योग्राफी ह्यूमन्स किसने लिखी थी ये पुस्तक? तो ये विडाल डिला बलास ने लिखी थी। ये आपने नोट कर लेना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको यहाँ से 5 नंबर मिलेंगे। 5 नंबर, यह लेसन आपको 5 नंबर देगा, नोट कर लेना। अगला प्रश्न देखिए, मानव भूगोल किसकी मुख्य शाखा है? तो मानव भूगोल जो है वो क्रमबद्ध भूगोल की शाखा है। ये आपने नोट कर लेना है। आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है कि क्रमबद्ध भूगोल किसकी देन है, क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया था, क्रमबद्ध भूगोल की रचना किसने की थी, तो आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न देखिए, यूनिवर्सल ज्योग्राफी पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी बच्चों? क्लूवेरियस ने लिखी थी यूनिवर्सल ज्योग्राफी पुस्तक है, क्लूवेरियस। अगला प्रश्न देखिए, व्यवहारवाद किसने प्रतिपादित किया था? तो व्यवहारवाद जो थे वो गेस्टालवादी संप्रदाय ने प्रतिपादित किया था व्यवहारवाद को। अगला प्रश्न है, कौन, कहाँ, क्या, पता और कैसे, यह कथन किस विचारधारा का मूल बिंदु है? तो यह कल्याणपरक विचारधारा का मूल बिंदु है। कौन, कहाँ, क्या, पता और कैसे, कल्याणपरक विचारधारा का क्या है? ये मूल बिंदु है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य प्रकृति का दास है, ये किस भूगोलवेत्ता की विचारधारा थी? तो ये निश्चयवादी विचारधारा जो जर्मन भूगोलवेत्ता थी उनकी विचारधारा थी। मनुष्य प्रकृति का दास है, निश्चयवादी विचारधारा में आती है ये बातें।
अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक मानव भूगोल का जनक अथवा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मानव भूगोल का जनक अथवा संस्थापक फ्रेडरिक रैटजल को कहा जाता है। ये जर्मन के थे रैटजल। अगला प्रश्न देखिए, मानव भूगोल के दो उप क्षेत्रों के नाम बताएं। तो मानव भूगोल के दो उप क्षेत्र आप लिख देना, विपणन भूगोल, उद्योग भूगोल, कृषि भूगोल। आप लिख देना ग्रामीण भूगोल, नगरीय भूगोल, इस प्रकार आप लिख सकते हो। तो आप कोई भी दो उप क्षेत्रों के नाम लिखने हैं तो विपणन भूगोल लिख देना और उद्योग भूगोल लिख देना, आर्थिक भूगोल लिख सकते हो। इस प्रकार ये मानव भूगोल के उप क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न देखिए, 1930 से 1950 के युग में मानव भूगोल में कौन से उपागम प्रयोग किए गए थे? तो 1930 और 1950 के बीच का जो युग था उसमें क्षेत्रीय विभिन्नता और स्थानिक संगठन जो थे उसमें क्या किया गया था, उसके उपागम प्रयोग किए गए थे। ये आपने नोट कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, रैटजल कहाँ के भूगोलवेत्ता थे? रैटजल जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे। कहाँ के थे बच्चों? जर्मनी के। ये हमारा आज का पाठ था। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर देना। और दूसरी जो हमारी पुस्तक है भारत लोग और अर्थव्यवस्था, उसकी कंप्लीट वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में है, या आप लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल पर जा करके वहाँ से उसको देख सकते हो। आपने ये वीडियो देखी इसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।